नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या आप सभी को वॉइस और वीडियो ओके है? वॉइस और वीडियो परफेक्ट है? अगर वॉइस और वीडियो परफेक्ट है तो क्लास की शुरुआत की जाए। चलिए, कल कहाँ तक हो गया था बच्चों? तो आज डीआई का लास्ट है। ये लास्ट 70% आ गया था। ये डीआई आपको करानी है। ये डीआई बेटे मुझे आज आपको करानी है, बताइए, पढ़ो। और ये पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी है वो बेटे दो दो के डिफरेंस पे चल रहा है। मतलब अच्छा, लैग तो नहीं कर रहा है? लैग तो नहीं कर रहा है? परफेक्ट है ना? देखो, दो दो के अंतर पे चल रहा है। जैसे ये 8 से 10 गए हो तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर फिर 10 है। इस तरीके से दो दो का अंतर है यहाँ पर बेटे, याद रखना। तो यहां पर बेटे दो दो का अंतर है, तो आपसे क्या कह रहा है? द टोटल सेट सोल्ड बाई बी इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल सेट सोल्ड बाई ई? बोलो। टोटल सेट सोल्ड बाई डी, टोटल सेट सोल्ड बाई डी, टोटल सेट सोल्ड बाई बी इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल सेट सोल्ड बाई ई? अच्छा, एक तरफ कर दो बी और एक तरफ कर दो ई। तो बी ने कितनी शर्टें बेची हैं? देखो, ये 40 है, ये 42 है, 44 है, 46 है, 48 है। तो बी ने कितनी शर्टें बेची? 48 शर्टें बेची है। अच्छा, ई ने कितनी शर्टें बेची हैं? कहोगे सर ई ने 40 शर्टें बेची हैं। देखो, ई ने कितनी शर्टें बेची? 40 शर्टें बेची हैं। तो आपको पता है बी ने 48 शर्टें बेची और ई ने 40 शर्टें बेची हैं। कह रहा जो बी है वो ई से कितना ज्यादा है? जो बी है वो ई से कितना ज्यादा? कंपेयर किससे हो रहा है? ई से। जिससे कंपेयर करते कहाँ रखते? डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात करते ऊपर क्या लिखते हैं? दोनों का डिफरेंस इंटू 100। 8 पंच 40, 5 दूनी 10। तो जो बी है वो ई से 20% अधिक है। जो बी है, जो बी है वो ई से 20% अधिक है। जो बी है वो ई से 20% अधिक है। जो बी है बेटे वो ई से 20% अधिक है। क्लियर हो गया? जो बी है वो ई से कितना अधिक है? कहोगे सर 20% अधिक है। क्लियर है? आरपीएफ कांस्टेबल ऐसे ही निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, फास्ट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है इफ टोटल फॉर्मल सेट सोल्ड बाई डी 25% मोर देन टोटल कैजुअल सेट सोल्ड बाई इट, then find the total formal set sold by D. Then find the total formal set sold by D. बताओ। अच्छा भाई, क्वेश्चन कह रहा है टोटल फॉर्मल सेट सोल्ड बाई डी 25% मोर देन टोटल कैजुअल सेट सोल्ड बाई इट। देखो,
तो 25% का मतलब क्या होता है? कहोगे सर 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, एक तरफ कर दो फॉर्मल और एक तरफ कर दो कौन सी, कैजुअल। कह रहा कि जो फॉर्मल है 25% ज्यादा है किससे, कैजुअल से। अगर कैजुअल 4 शर्टें हैं तो फॉर्मल कितनी होंगी, 5 होंगी। भाई अगर एक मिनट गाइस, चलिए क्वेश्चन कह रहा कि जो फॉर्म, देखो उसने क्या कहा कि जो फॉर्मल शर्ट है वो कैजुअल से 25% ज्यादा है। जो फॉर्मल शर्ट है, कह रहा जो फॉर्मल शर्ट है वो कैजुअल से 25% ज्यादा है। अगर कैजुअल 4 है तो फॉर्मल क्या होगा, 4 का 25% निकालो, एक ज्यादा यानी 5 होंगी। अब आगे देखो, आगे देखो। अच्छा, डी ने टोटल शर्टें कितनी बेची हैं? देखो 30, 32, 4, 36। डी ने टोटल कितनी शर्टें बेची, 36। और तो ये 36 कहां पर बटेगा, ये 36 5 और 4 के अनुपात में बट जाएगा। तो इनके रेशियो का सम 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 36। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक यूनिट की वैल्यू 4 है। एक यूनिट की वैल्यू 4 होने का मतलब है, तो ये कितना हो गया, 20। और ये कितना हो गया, इंटू 4 कर दो, कितना है, 16। 16। ठीक है गाइस, एक जल्दी से बताओ। सर 36 कैसे आया, देखो भाई अगर ये 30 है तो पहली लाइन 32, 34 और 36। तो डी ने कितनी शर्टें बेची, डी ने 36 शर्टें बेची हैं। डी ने कितनी शर्टें बेची, डी ने 36 शर्टें बेची है। डी ने कितनी शर्टें बेची, डी ने 36 शर्टें बेची हैं। डी ने कितनी शर्टें बेची हैं, कहोगे सर डी ने 36 शर्टें बेची हैं। ठीक है सर, थ्योरी नहीं कराएंगे बेटे, कल बताया तो था। विनोद क्या बेटे कर रहे हो, चलो भाई उसने आपसे कहा कि जो फॉर्मल शर्ट है वो कैजुअल से 25% ज्यादा है। अगर कैजुअल 4 है तो फॉर्मल 5 होंगी। तो ये 5 और 4, 9 की वैल्यू 36, एक की वैल्यू 4। तो एक की वैल्यू 4 का मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 20, और 4 की वैल्यू 16। तो पूछ रहा फॉर्मल शर्ट है कितनी, कहोगे सर 20। अगर कह देता कैजुअल कितनी, तो 16। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। कह रहा ए, सी और डी द्वारा बेची गई शर्टों की औसत संख्या कितनी है। ए, सी और डी का एवरेज कितना है। तो ए, देखो ए में कितनी शर्टें हैं, 52 है, 54 है, 56 है। ए ने कुल मिलाकर 56 शर्टें बेची हैं। अच्छा, सी ने कितनी बेची हैं, ये 30 है, एक कम कर दो, 28 शर्टें बेची हैं। अच्छा, डी ने कितनी बेची हैं, डी ने कितना है, डी ने 36 शर्टें बेची हैं। डी ने बेटे 36 शर्टें बेची हैं।
डी ने 36 शर्टें बेची, कितनी? 36 शर्टें बेची हैं। क्लियर है? कहोगे सर बिल्कुल। तो एवरेज कितना आएगा? 56 प्लस 28 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3 कर दो। 6 6 12 8 20 कैरी 2, 5 और 2 7, 3 10 2 12, 120 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कितना आएगा? 40। कितनी शर्टें हैं? 40 शर्टें हैं। 40 शर्टें हैं एवरेज। अच्छा एक बात बताओ, डेटा प्रॉपर दिख रहा है ना आपको? डेटा जो है क्या वो प्रॉपर दिख रहा है? क्या आपको डेटा प्रॉपर दिख रहा है ना बच्चे? चलिए, हाँ सर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से बताओ। चलो सर, आप 2 बजे से 3 बजे तक क्लास ले लिया करो। अच्छा भाई, क्यों, क्या हो गया? अगर आप कहोगे तो मैं 2 से 3 भी ले लूंगा, इस क्लास को कर दूंगा बेटे कल से ही। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको 2 से 3 कल से ही कर दूंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन कह रहा है इफ रेशियो ऑफ टोटल फॉर्मल सेट टू कैजुअल सेट सोल्ड बाय बी एंड ई is 3:5 and 2:3 respectively, then find total number of casual sets sold by B and E together. तो टोटल नंबर ऑफ कैजुअल सेट सोल्ड बाय बी एंड ई टुगेदर बताओ। ओके, चलो बात कर लेते हैं। अगर मैं बी की बात करता हूं, आपको पता है बी में कितनी शर्टें बेची गई? बी ने टोटल कितनी शर्टें बेची हैं? अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी ने टोटल 48 शर्टें बेची हैं। अच्छा, बी ने टोटल 48 शर्टें बेची हैं। इसमें से आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मल और कैजुअल का रेशियो ये है। ये फॉर्मल और कैजुअल का, पहले फॉर्मल बाद में कैजुअल है। तो देखो इस 48 में से बी ने कैजुअल शर्टें कितनी हैं? बी ने 5 कैजुअल शर्टें, कितने में से? 5 और 3 8 में। 5 है, कितने में? 5 और 3 8 में। 8 छन 48, 6 पंचे 30। तो बी की टोटल शर्टें कितनी? 30। अगर मैं ई की बात करता हूं, ई की, ये ई है, ई में कितनी है कहोगे सर? 40। ई में ई ने कितनी बेची कहोगे सर? ई ने 40 शर्टें बेची हैं। ई ने कितनी? 40। अच्छा, ई में कैजुअल और फॉर्मल 2 और 3 का रेशियो है। तो कैजुअल कितनी? 3 है, कितने में? 3 और 2 5 में। 5 अट्ठे 40। तो कितना हो गया? 8 त्रिक 24। तो कुल मिलाकर कितनी आ गई? 54 शर्टें। 54 शर्टें। ये कैसे किया समझ में आया? ये मैंने कैसे किया ये आपको समझ में आ गया? सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएं, क्या आपको समझ में आया? कह दो सर, इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस था? नो सर, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ। अच्छा देखो, मैं आपसे कहता हूं इस 48 को आपको 3 और 5 में बांटना है। भाई कैजुअल सर्टे 3 यूनिट है, फॉर्मल सर्टे 3 यूनिट है, और कैजुअल सर्टे 5 यूनिट है। फॉर्मल कितनी है? 3 यूनिट है। कैजुअल कितनी है? 5 यूनिट है।
तो कैजुअल निकालना, कैजुअल कितना है 5, कितने में 5 और 3 8 में। देखो ऐसे देखो 8 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 30 हो गई। ऐसे देख लो चाहो तो। वैसे देखो जिसको निकालना होता है, जैसे कैजुअल निकालना, तो कैजुअल कितना है 5 है, कितने में 5 और 3 8 में। यहाँ पर देखो कैजुअल कितना है 3 है, कितने में 3 और 2 5 में। हमेशा नीचे दोनों का टोटल लिखते हैं। ओके ओके गाइस, क्या आप सभी को अच्छे समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी करो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन कह रहा टोटल सेट सोल्ड बाय बी इज व्हाट परसेंट टोटल सेट सोल्ड बाय सी एंड एफ टुगेदर। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सेट सोल्ड बाय बी इज व्हाट परसेंट टोटल सेट सोल्ड बाय सी एंड एफ टुगेदर। देखो तो टोटल सेट सोल्ड बाय बी कितना है 48। टोटल सेट सोल्ड बाय बी कितना है कहोगे सर 48। टोटल सेट सोल्ड बाय बी कितना है 48 इज व्हाट परसेंट टोटल सेट सोल्ड बाय सी एंड एफ टुगेदर। तो सी में कितने है कहोगे सर, सी में टोटल 28 है और एफ में कितना है 32 है। ये सी और एफ की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 32 इंटू 100। नीचे क्या लिखते हैं जिससे कंपेयर करते हैं टोटल, तो जाएगा 48/60 इंटू कर दो 100। ये जीरो, इससे 8 6 48 80%। कितना आएगा 80%। कितना है 80%, यानी डी ऑप्शन 80%। कितना आएगा बच्चे डी ऑप्शन 80%, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। 80% यानी डी ऑप्शन। चलो हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब इसको पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा ध्यान से, और फिर आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल्स। ठीक है, 5 डिफरेंट स्कूल हैं ए बी सी डी। जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लो। जैसे ये स्कूल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। जल्दी से बना लो। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 800 हैं। टोटल स्टूडेंट 800 हैं।
32% एक्स्ट्रा कैसे पता हुआ सर? 32% एक्स्ट्रा कहाँ है? कहाँ की बात कर रहे हो बेटे? 32% एक्स्ट्रा की बात कर रहे हो मतलब? बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल स्टूडेंट इन ए एंड डी टुगेदर इज हाउ मच मोर देन टोटल स्टूडेंट इन ई। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए और डी के एक साथ कुल विद्यार्थी ई के कुल विद्यार्थी से कितना अधिक है। तो एक तरफ कर दो ए प्लस डी। देखो ए में कितने विद्यार्थी हैं? ए में 20% है और डी में कितने हैं? 12% है। ए में कितने हैं? देखो ए में 20% है, डी में 12%, तो कुल मिलाकर हो गए 32%। अच्छा ई में कितने हैं? ई में कितने? 28%। तो कितना अधिक है? कितना अधिक है? 4% अधिक है। तो 8,800 का 4% कितना आएगा? 8 चौको 32। कितना? 32। क्लियर है? जल्दी से बताओ। यस सर क्लियर। नोट करो, नोट करो। हो गया? हो गया? कितने विद्यार्थी अधिक हैं? कहोगे सर 32 विद्यार्थी अधिक हैं। कितने विद्यार्थी? कहोगे सर 32 विद्यार्थी। 32। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ। पढ़ो क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में ए और सी में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 5:3 और 5:7:5 है। तो ए और सी में लड़कियों के बीच का अंतर कितना? जल्दी से बताओ। ए और सी में लड़कियों के बीच का अंतर कितना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सिंपल कैलकुलेशन ही तो है। बताओ क्या अंतर है, जल्दी बताओ। हो गया? देखो अच्छा एक बात मुझे बताओ, कह रहा है कि टोटल, अच्छा एक ही बात कर लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करता हूं, ए में कितने स्टूडेंट होंगे? ए के टोटल स्टूडेंट कितने, ही बताओ भाई। अगर टोटल स्टूडेंट 800 हैं तो ए में कितने हैं? 20%। 800 का 20% कितना होगा? 160। अच्छा अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी में कितने हैं? 15%। 800 का 15%, 15 अट्ठे 120 स्टूडेंट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पहले बताओ इतना समझ में आया? भाई ए में कितने हैं? 800 का 20% यानी 160। सी में कितने? 15% यानी 120। क्लियर है? आगे देखो, अब इसमें कह रहा है लड़कों का लड़कियों से अनुपात 5:3 है।
तो यहां पर देखो 160 में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? बॉयज 5 है, गर्ल्स कितनी? 3 है। तो गर्ल्स कितनी है? कहोगे सर 3 यूनिट है। कितने में? 3 और 5 8 में। 8 दूनी 16, 20 तिहाई 60, तो 60 गर्ल्स हैं। यहां पर देखो, यहां पर देखो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना? 7:5 है। तो लड़कियां कितनी है? 5 है। कितने में? 7 और 5 12 में। 12 दहम 110, यानी कितना आ गया? 50। डिफरेंस कितने का आ रहा है? जल्दी से बताओ। 10 गर्ल्स का डिफरेंस है। 10 गर्ल्स का डिफरेंस है। अभी फॉर्मल और कैजुअल में जो बांटना सिखाया तो वैसे ही तो बांट रहे हैं। जैसे मैंने आपको बिल्कुल मीना जी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब एक काम करो, अगर आपको चेक करना है कि सर आप जो करा रहे हो वो सही है गलत है, मैं आपको केवल एक चीज करूंगा कि आप एक काम करो, केवल एक कार्य करना है आज आपको। जल्दी से जितने भी बच्चे यहां पर मुझे लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले एक कार्य करो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर नियर बाई अच्छे बुक स्टॉल्स तो होंगे, है कि नहीं है? आप भाई अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना समय खर्च कर रहे हैं, तो ये आपका हक है और ये चीज आपको करनी चाहिए। पहली चीज तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, फिर मैं बताऊं। देखो एक चीज करो बस, केवल आप लोग एक चीज, केवल मेरे कहने पर आप चेक करना चाहते हो कि मैथ में आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है, रीजनिंग में सही है, जीएस में सही है। आप नियर बाई आपके बुक स्टॉल्स हैं भाई? एक बात बताओ, आप सभी के नियर बाई बुक स्टॉल्स तो होंगे कि नहीं है? जल्दी से बताओ, बोलो, आपके नियर बाई बुक स्टॉल्स हैं? जी सर। सर जी वॉइस वॉइस अगर दिक्कत कर रही तो एक बार रिफ्रेश कर लो। आवाज कट कट के आ रही है, एक बार रुको मैं भी रिफ्रेश करता हूं। आपके नियर बाई बुक स्टॉल्स हैं? बोलो, आपके नियर बाई बुक स्टॉल्स हैं? आप उन बुक स्टॉल पे जाओ, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका प्रैक्टिस सेट ले आओ, उसका प्रैक्टिस सेट ले आओ। और प्रैक्टिस सेट से भी अच्छा है कि प्रीवियस ईयर पेपर ले आओ जल्दी से, और आके मैच करो क्लासरूम से। अब मैंने इतना कह दिया, अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप करेंगे ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती कि इतना काम आप लोग करेंगे। बोलो, क्वेश्चन कह रहा है ए और ई का एक साथ कुल विद्यार्थियों की संख्या का केंद्रीय कोण कितना है? ए और ई का देखो, कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि 1% किसके बराबर होता है? कहोगे सर 1% बराबर होता है 18/5 डिग्री के। 1% किसके बराबर होता है? 1% बराबर होता है 18/5 डिग्री के। 1% किसके बराबर होता है? 18/5 डिग्री के। तो a प्लस ई कितना है? जल्दी से बताओ, a प्लस ई, ए की वैल्यू कितनी? ए कितना है? 20%, ई कितना है? 28%, तो कुल मिलाकर हो गया 48%। इसको कन्वर्ट कर लो, 48 गुणे 18/5 कितना आएगा? 18 गुणे 8 144, यानी 4, कैरी कितना होगा? 14। 18 चौक 72 प्लस 14 कितना होगा? 4 2 6 और 7 1 8, 864। कितना आएगा? 864।
5 कर दो, 5 एक कम 5, कितना बचा 3, 36 हो गया, 5 सत्ते 35, एक बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 172.8 डिग्री, 172.8 डिग्री। प्रॉफिट लॉस बाद में करा देंगे, क्लास अभी खत्म नहीं किए जो मैंने, आप लोग परेशान हुए जा रहे हो। कल स्टैटिक पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे। कल पहले मैं स्टैटिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन कह रहा है ई में कुल विद्यार्थी बी में कुल विद्यार्थी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हैं। भाई ई में जो विद्यार्थी हैं, कह रहा बी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। ई में जो विद्यार्थी हैं वो बी की तुलना में कितना अधिक है। तो भाई ई में कितने 28% है, और बी में कितना है, कहोगे सर बी में कितना है 25% है। कह रहा है कि जो ई में स्टूडेंट है वो बी से कितना अधिक है। कंपेयर किससे हो रहा है, बी से, जिससे कंपेयर करते हैं कहां रखते हैं, डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात आती, ऊपर क्या लिखते, दोनों का अंतर, इंटू क्या कर देते 100, 25 चौको 100, 4 तेई 12%। बी में जो ई में विद्यार्थी जो है बी से 12% अधिक है। ई में जो विद्यार्थी है बी से 12% अधिक है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, ए डी ई में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, बताओ। ए डी और ई में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। हो गया। देखो ए डी और ई में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी, देखो
हमें एवरेज निकालना, हम कैसे निकालेंगे? ए में कितने हैं? 20%, डी में कितने हैं? 12%, ई में कितने हैं? 28%, डिवाइडेड बाई 3, 8 2 10 यानी 0, कैरी 1 हो गया, 2 2 4 1 5 और 1 6, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कितना आएगा? 20%, एवरेज निकल कर आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 800 का 20%, 800 का 20%, 8 दूनी 16, 160, 800 का 20% यानी 160। हो गया सर? क्लॉज रुक रुक के चल रही नहीं बच्चे। अगला क्वेश्चन, इसको बनाओ जल्दी से, टेबल को बनाओ, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से आप इस टेबल को बनाओ। बना लिया आपने टेबल? अब मैं कैसे बताऊं आप लोगों को? आपने अपने माइंड में ही चीजें सेट कर रखी कि ये आएगा ये नहीं आएगा। आज मैंने आपको एक टास्क दिया ना, आज मैंने प्रकाश तिवारी, तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो इस चीज, ठीक है, इस चीज के लिए मैं आपको एक टास्क दिया ना कि जाओ मार्केट से एक प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट परचेज करो, है कि नहीं है? 100-200 रुपए खर्च कर दो बेटे। अगर देखो मुझे पता है 100-200 रुपए आप अगर पिताजी से मांगोगे कि पढ़ाई के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो मना करेंगे, क्योंकि एक चीज मैंने देखी है यार, माँ बाप के अंदर, माँ बाप एक रोटी कम खाएंगे लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं करेंगे। एक रोटी वो कम खा लेंगे पर तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये पता है मुझे, ये मुझे 100% पता है। तो बस ट्राई करो। अगला क्वेश्चन, टोटल आइटम सोल्ड बाय ए Monday, Tuesday, Wednesday together are how much more or less than total items sold by A on Wednesday and Thursday? तो total items sold by A, total items sold by A Monday, Tuesday and Wednesday कितना है? ये Monday, Tuesday, Wednesday कितना है? टोटल आइटम सोल्ड बाय ए मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कितना है? 4 और 4, देखो 4 और 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, कैरी 1 हो गया, 5 2 7 2 9 और 1, देखो 5 और 2 7 3 10 और 1 11, 110। अच्छा, सी ने कितनी शर्टें, सी ने टोटल कितने आइटम बेचे हैं वेडनेसडे और थर्सडे में? 60 प्लस 42 यानी 102। तो डिफरेंस कितने का है? 8 आइटम का। डिफरेंस कितने का? 8 आइटम का है, 8 आइटम का डिफरेंस है। और मैं फिर कह रहा हूं, कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर पेपर लो,
जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सको, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में आपके साथ कोई क्या बेईमानी करेगा, है कि नहीं है। चलो प्रैक्टिस सेट भी क्या होता है कि कहीं कोई ना कोई पब्लिकेशन अपने खुद के बनाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं वो एसएससी के खुद के होते हैं, वो थोड़ी ना कोई बना देगा, ठीक है। ठीक है, अब नहीं प्रॉब्लम होगी, माइक नहीं हिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन कह रहा टोटल आइटम सोल्ड बाय बी, टोटल आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल आइटम सोल्ड बाय सी ऑन मंडे। देखो टोटल आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो टोटल आइटम सोल्ड बाय बी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कितना, ये लिखा है 8 और 4 12, कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, 72 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल आइटम सोल्ड बाय सी ऑन मंडे। तो सी ने मंडे में कितने आइटम बेचे, 50। कह रहा कि जो बी के आइटम हो सी से कितना अधिक है। कंपेयर किससे हो रहा, सी से। कहां रखते, डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात आती ऊपर क्या लिखते, दोनों का अंतर, इनटू क्या कर देते 100। 50 दूनी 100, 22 दूना 44%, 44%। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय बी। अब देखो हमें रेशियो निकालना है। टोटल आइटम सोल्ड बाय बी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये तो बोला है ना, यही तो बोल रहा है। टोटल आइटम सोल्ड बाय बी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बी के मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये लिखा है। कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 4 20, 8 8 16 4 20, 20 यानी 0 कैरी कितना होगा, 2 4 4 8 2 10 2 12, 120। ठीक है। 2 टोटल आइटम सोल्ड बाय सी ट्यूसडे एंड थर्सडे, टोटल आइटम सोल्ड बाय सी ट्यूसडे एंड थर्सडे, 60 प्लस 36 कितना होगा, 96। 60 36 कितना, 96। 12 दहम 110, 12 अट्ठे 96, 2 से कैंसिल कर दो, 5:4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। एवरेज किसका, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, किसका, बी का। बी का ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज कितना, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जाएगा 44, 28, 48 डिवाइडेड बाई 3, 8 8 16 4 20, 8 और 8 16 4 20, कैरी 4 4 8 2 10 2 12, 120 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कितना आएगा, 40। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलो ये कर लोगे, बताओ। टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी on Monday and Wednesday together is what percent total items sold by A on all given 4 days। कर पाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी मंडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे में 50 हैं और वेडनेसडे में 42 हैं, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 92। अच्छा, और कंपेयर किससे हो रहा है, तो कंपेयर हो रहा है इज व्हाट परसेंट टोटल आइटम सोल्ड बाय ए इन ऑल गिवन 4 डेज। देखो ऐड करो, 0 4 4 8 2 10 यानी 0, देखो 4 और 4 8 2 10, 0 कैरी 1 हो गया, 5 और 4 9 कैरी 1 10, 3 13 और 2 15, 150।
अब आपसे पूछ रहा है कि जो 92 है 150 का कितने प्रतिशत है? 50 दूनी 100, 50 से कैंसिल कर दो 3 बार, 2 दूनी 4, 2 नवा 18 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 3 छंग 18, 3 एक कम 3 और 1 4, 61 1/3, 61 1/3, 61 1/3%, ए ऑप्शन, 61 1/3, ए ऑप्शन। अच्छा यहां पर एंड नहीं है, पहली चीज तो समझ लो। अभी मैं आपको और कुछ डीआई दे दूंगा पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ये देखो नीचे मैंने और भी डीआई लगा रखी है, वो आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा, जिससे कि आप अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, आप अपनी पूरी प्रैक्टिस कर सके अच्छे से। चलो तो ये हो गया आपका डीआई। और डीआई के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? डीआई के बाद नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ाएंगे स्टैटिक, और फिर उसके स्टैटिक आधे घंटे का टॉपिक है, पर मैं 1 घंटे लेता हूं उसमें स्टैटिक। और स्टैटिक के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस, खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।